स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। हम आपको बताएंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन दोनों ही इंडाइसेस में, और साथ ही साथ अगली वीकली सीरीज के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव, हमारे आज के एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे अपने टॉप ट्रेड्स फ्यूचर्स सेगमेंट से। और कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे एक सस्ता ऑप्शन जहां पर हो सकता है आपके लिए कमाई का मौका। तो ये सब कुछ होगा आपके लिए इस शो में। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज हम सबसे ज्यादा एक्शन देख रहे हैं। बात करते हैं पहले लॉन्ग्स की। देखिए, बाजार निचले स्तरों पे लगातार सपोर्ट ले रहा है और इस वक्त जिन स्टॉक्स में खास तौर पे हम लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देख रहे हैं वायदा कारोबार में, उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। BEL पे नजर रखिए, ये डिफेंस कंपनी है और आज आप पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में तेजी देख रहे हैं। HAL के लिए जो ऑर्डर आया है उसके बाद BEL पर आप लॉन्ग बनते हुए आज के ट्रेड में देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक में आज लॉन्ग बनते हुए आपको नजर आए हैं और यहां पर खबर भी आ रही है कि प्रमोटर्स को वारंट के पैसे भरने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया गया है। L&T फाइनेंस होल्डिंग एक और स्टॉक होगा जहां पर आप लॉन्ग बनते हुए देख रहे हैं फाइनेंशियल से ही, और साथ ही साथ अमर राजा बैटरीज। लेकिन काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी देखने को मिल रही है। वो स्टॉक्स कौन से हैं? गेल पे नजर डालिए। गेल के स्टॉक में आज आप शॉर्ट कवरिंग होते हुए देख रहे हैं, मंदी की पोजीशंस कटते हुए देख रहे हैं और इसके साथ ये स्टॉक सुधरता हुआ नजर आया है। देखिए, 4% ओपन इंटरेस्ट दरअसल घटा है। कॉनकॉर दूसरी सरकारी कंपनी होगी। PSUs में खास तौर पे आप ये फोकस लगातार बना हुआ देख रहे हैं और कॉनकॉर में भी मंदी कटती हुई। इसके साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और बॉश दो और स्टॉक्स है जहां पे मंदी कटती हुई नजर आ रही है। लेकिन मंदी हो कहां रही है? IT में HCL टेक, इसका नतीजा आना बाकी है, लेकिन इन्फोसिस, विप्रो, TCS के नतीजे आ गए, तेजी काफी हो गई, बाजार ने इसको काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया। तो आज ये मंदी की चपेट में है, विप्रो मंदी की चपेट में है। रिजल्ट हालांकि कई क्वार्टर्स से बेहतरीन आए हैं, लेकिन अच्छी तेजी हमने पहले ही देखी। जुबिलेंट फूड और MGL दो और स्टॉक्स होंगे जहां पर आज आप मंदी की पोजीशंस बनती हुई देख रहे हैं और इन स्टॉक्स पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस वक्त जो पोजीशंस आपके सामने आती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर आपने पोजीशंस करते हुए देखी। चलिए नजर डालते हैं इंडाइसेस पे और आपको बताएं इस समय आज के ट्रेड में किस तरह की पोजीशंस बनती हुई इस पे नजर आ रही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों दिन के ऊपरी स्तरों से आपको थोड़े से नीचे आते हुए दिखे, लेकिन अब रिकवरी अच्छी है। दिन के हाईस पे हम फिर से पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरह की पोजीशनिंग आप इस वक्त ऑप्शन में देख रहे हैं उसको देखते हुए ऊपर के लेवल पे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रुकावट कम से कम आज के लिए बनती हुई नजर आ रही है। और आज के दिन आप देख सकते हैं जो इस वक्त की पोजीशंस आपके सामने है, 14,500 पे पुट का सपोर्ट स्ट्रांग है, इवन 550 पे, लेकिन 14,600, 650 पे वहीं आप कॉल राइटिंग भी होते हुए देख रहे हैं। तो कह सकते हैं मोटे तौर पे 14,500 से 14,600 के बीच का एक दायरा आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बीच में शायद एक्सपायरी होने की संभावना ऑप्शन ट्रेडर्स आज देख रहे हैं और उसी लिहाज से ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप इसी रेंज के बीच पे बने हुए हैं। निफ्टी बैंक में इसी तरह अगर आप देखिए तो यहां भी ऐसा लगता है 32,500 से 32,700 का दायरा दरअसल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके बीच में कहीं बाजार अटका हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो 32,500 के ऊपर 32,700 के अंदर एक्सपायरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र जी स्वागत है आपका। बताइए, निफ्टी या निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हैं एक्सपायरी और क्या उम्मीद है आपकी? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। और पूरे CNBC परिवार को और अपने दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले कि हम निफ्टी पे चर्चा करें, आपको भी। तो आपका क्या प्लान है? आप तिल के लड्डू खा रहे हैं या पतंग उड़ा रहे हैं या दोनों कर रहे हैं? अब सर दोनों ही करेंगे। पहले आप मार्केट तो थोड़ा बंद करें 3:30 बजे, उसके बाद एक बार एक्सपायरी खत्म हो। आज तो एक्सपायरी का दिन है तो निकल नहीं सकते, बट एक्सपायरी खत्म हो तो आई थिंक दोनों काम करने हैं। तो आप मीरा रोड से पतंग उड़ाइएगा, हम कांदीवली से उड़ाएंगे, बीच में कहीं मिलेगी ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए कैसा लग रहा है बाजार? जहां तक निफ्टी की बात रही, आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे दोनों आपने बताया कि ऊपर में थोड़े से दायरे आज के लिए सीमित हैं, थोड़ा ऊपर में हर्डल्स है, बट मोटा मोटी छोटा मोटा अगर करेक्शन आए तो उसमें लेने का ही ध्यान है। तो अगर इंट्राडे में मैं आज देखूं, मैं प्योरली दोनों कॉल इंट्राडे करूंगा और जैसा भी रहेगा 3:20 के आसपास ट्रेड्स को स्क्वायर अप कर दूंगा। तो मेरा मानना यह है कि 14,550 स्पॉट में निफ्टी आता है तो आई थिंक तकरीबन 10 पॉइंट और बाकी होगा। तो आई थिंक 14,550, 14,540 वाली रेंज में स्पॉट पे बैंक निफ्टी में एक बाय की राय है इंट्राडे के लिए, तो वहां बाय करके चले। मेरा मानना है कि उछाल अगर आया तो 11,600, 11,630 की तरफ आपको वापस निफ्टी स्पॉट में उछाल आता हुआ दिखेगा इंट्राडे में, तो उसमें आपको डेफिनेटली मुनाफा बुक करने का
चांस मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 11,514 रुपए 40 पैसे पे स्पॉट पे, वो निफ्टी में रिकमेंडेशन है। और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन सेम रहा है। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है 32,500 उसके आसपास स्पॉट आवे। आई थिंक फ्यूचर 100 पॉइंट प्रीमियम चल रहा है, सो 32,500 के आसपास स्पॉट आवे तो वहां पे खरीदारी करें। आई थिंक मुझे लगता है कि एक पुल बैक में 32,700 32,750 ये आपको इंट्राडे में कहीं देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। 32,373 पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे दिन के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आपने कल भी गिरावट में खरीदारी की होगी तो आपको मुनाफा मिला होगा निफ्टी में, और आज आप मुनाफे पे होंगे इस वक्त। अगर आपको फिर से मौका मिले डिप्स में तो उसका फायदा उठाइए। ये राय आपके लिए फिलहाल आती हुई निफ्टी पे, और ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखिए सिर्फ आज के लिए है। बाजार में फिलहाल रुख मिला जुला है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है सरविंद्र जी? लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं? देखिए 66% लॉन्ग 33 शॉर्ट, 3 कॉल रहते हैं, तो अभी तो फिलहाल वो सेटअप में है क्योंकि बाजार थोड़ा ओवरबॉट है, तो बेचने के भी मौके एक आध हैं। बेचने के मौके कम हैं और लेने के मौके ज्यादा हैं, इसीलिए लेने के कॉल ज्यादा हैं। मेरा मानना है पीएसयू स्पेस में जैसे आपने बोला एक अच्छी चमक है, और पीएसयू बैंकिंग में भी एक अच्छा रुझान है, तो वहां मुझे लगता है बॉब जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट रहा 2-3 दिन पहले और थोड़ा सा एक सुस्ता रहा है स्टॉक, मुझे लगता है कि बॉब यहां से वापस चलेगा तो आपको 83-84 के टारगेट्स बॉब के लिए आते हुए 3-4 सत्रों में दिखने चाहिए। तो यहाँ खरीदारी की राय है, और आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे स्पॉट प्राइसेस पे 7140 का बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करेंगे। दूसरा जो बाय कॉल है वो गेल, जैसे आपने बताया कि कहीं एक हल्की शॉर्ट कवरिंग का रुझान और स्टॉक फिर से थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा मोमेंटम पकड़ता हुआ, तो गेल में भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में थोड़ी तेजी रहेगी। आपको 154-155 के टारगेट्स आते हुए गेल में दिखने चाहिए, तो बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रहेगा 139.40 पे। और एक जो लास्ट कॉल है वो सेल साइड में है, वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे, जहां हमें लगता है कि मोमेंटम अब साथ छोड़ रहा है। डेली वीकली भी मोमेंटम स्लो हो रहा है, डेली मोमेंटम ने साथ छोड़ दिया है, सेल की रीडिंग्स थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, तो मुझे लगता है एक छोटी गिरावट, एक छोटा करेक्शन यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू में जिसको एक हेल्दी करेक्शन बोलते हैं आता हुआ आपको दिखेगा। 480-482 के स्तर नीचे में आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू के लिए रहेंगे, शॉर्ट करके चले। 521.60 पे एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। जी डायरेक्टर साहब, जरा लेवल्स दिखाइए स्क्रीन पे, जो टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहे हैं सरविंद्र जी, ताकि जो भी लोग ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर पाए, नोट कर पाए। जी हाँ, देखिए तो आईसीआईसीआई प्रू पे आपके लिए 482 का टारगेट और 521 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। ये सरविंद्र जी का अपना फॉर्मूला है कि ये 40 पैसे और 60 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये आपके लिए कॉल आई। गेल की 154 का टारगेट 139 रुपए 40 पैसे पे, यहां पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है तेजी के ट्रेड में। इस स्टॉप के साथ आप ट्रेड करें। दूसरा लॉन्ग साइड का कॉल है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे 84 के टारगेट 71 रुपए 40 पैसे पर आपको स्टॉप लगाने की राय यहां पर दी जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सरकारी बैंकों में इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए हम देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में, इंटरेस्टिंगली, और वही मौका यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेड में अगर आप देखिए कुछ और स्टॉक्स जहां पे खास तौर पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और हम काफ़ी एक्शन आते हुए देख रहे हैं। आपने गेल की बात कही, इसके साथ साथ सरविंद्र जी आप कंटेनर कॉरपोरेशन पे अगर नज़र डालें, क्योंकि यहां पर हम काफ़ी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड आज बनते हुए देख रहे हैं। तो जैसे गेल में मंदी के खिलाड़ी पिछले पैर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक वही स्थिति है कंटेनर कॉरपोरेशन में भी। ये देखिए, ये जो पूरी तेज़ी आई है 2-2.5% के आसपास, इस दौरान मंदी की पोजीशन इस काउंटर पे आपको कटती हुई नजर आएगी। कैसे देख रहे हैं आप कॉनकॉर के स्टॉक को? पीएसयू इंडेक्स में भी हम एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और कॉनकॉर उसके साथ चलता हुआ। जी शॉर्ट टर्म में जैसे पीएसयू में अच्छा फ्लेवर है, और शॉर्ट टर्म में अगर आप कॉनकॉर को भी देखें तो आई थिंक एक बुलिश कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, लास्ट एक 6-7 दिन के अगर कैंडल्स को देखें तो एक बुलिश कंसोलिडेशन बन रहा है। इसको अब आप जब इसको आप एक बुलिश फ्लैग बोलेंगे, और आई थिंक जहां से ये ब्रेकआउट होगा तो 468-470 के टारगेट्स आपको कॉनकॉर के लिए आगे आते हुए दिखेंगे, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि पैटर्न काफी अच्छा बना है, तो आपको खरीदारी करके यहाँ पे चलना चाहिए। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 440 के नीचे, और आप 470 तक के स्तर यहाँ पे आते हुए देखेंगे। 440 के नीचे स्टॉप लगाएं, 470 तक के स्तर आप इस पे आते हुए देख सकते हैं। यह है कॉल कंटेनर कॉरपोरेशन के लिए आपके सामने आती हुई। एक और स्टॉक पे नजर डालते हैं, उसके बाद हम एक ऑप्शन ट्रेड भी आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे, जहां पर आज काफी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और ऑप्शन में बाइंग का रुख भी देखने को मिला है। तो वो स्टॉक हम आपके लिए निकाल कर लाते हैं, लेकिन उसके पहले एक नजर आपको डालनी चाहिए एक और स्टॉक पे, बल्कि सेगमेंट आप कह लीजिए, क्योंकि आईटी शेयरों में जिस तरह से मुनाफा वसूली देखी जा रही है, अब आपकी क्या रणनीति है? खासतौर पे 2 स्टॉक्स जो आज हमारी नजर में आए हैं, HCL टेक और विप्रो,
जिन दोनों में काफ़ी शॉर्ट्स हो रहे हैं। देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स सब नीचे से रिकवर हो रहा है, तो अच्छी खबर पे जो शॉर्ट टर्म के या बहुत ही शॉर्ट टर्म के या बीटीएसटी वाले ट्रेडर होते हैं वो फटाफट अपनी पोजीशन काट लेते हैं। उसके बाद कहीं मार्केट फिर अपना एक मध्यम अवधि का रुख तय करता है। तो इन दोनों स्टॉक्स में आप क्या देख रहे हैं, एचसीएल टेक और विप्रो में? एचसीएल टेक में खास तौर पे बने रहना चाहिए अभी या फिर निकले? देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स पे पहले एक राय देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो लास्ट 3 दिन से एक फ्लैटिश, जब आज तो रिवर्सल थोड़ा नीचे गया है, बट उसके पहले 3 दिन में एक फ्लैटिश 27,000 के आसपास क्लियर कट तीन दिन सप्लाई रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स ने इतना आउट परफॉर्म किया है तो एक मुनाफा वसूली का दौर जो आई थिंक थोड़ा एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने की होगी, और 3-4 दिन अगर इंडेक्स को आप 27,000 के आसपास 3 दिन तक आप इतने बड़े इंडेक्स को रोक देते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी क्वांटिटी बेस्ड थोड़ी सेलिंग हुई है। इसीलिए अब आपको दिख रहा है कि इन्वर्जन थोड़े थोड़े और एक शॉर्ट टर्म टॉप्स बनते हुए आपको इस स्पेस में मिलेंगे। जहां तक रही एचसीएल टेक की बात, आई थिंक आपको दिखेगा कि 2 दिन के अगर आप सेटअप्स को देखें तो एक जिसको हम कैंडल पे एक रिवर्सल बोलते हैं, आई थिंक एक 3 बार रिवर्सल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। इस केस में अब आपको स्टॉक थोड़ा फिसलता हुआ दिखेगा एज लॉन्ग एज ये अभी अपना आज का हाई नहीं निकालता, जो कि तकरीबन 1050 के आसपास है, तो आपको स्टॉक फिसलता हुआ दिखेगा और नीचे में आपको तकरीबन आई थिंक 970-980 के स्तर एचसीएल टेक के लिए आते हुए दिखेंगे। और जहां तक रही विप्रो की बात, आई थिंक मोटा मोटी रुझान सेम है और फॉर्मेशन सेम है, बट थोड़ा एचसीएल टेक से बेहतर है। तो इसमें तो मैं अभी शॉर्ट की राय नहीं दूंगा, बट एचसीएल टेक अगर किसी को शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली 50 पॉइंट आपको नीचे, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट नीचे के टारगेट के साथ आप प्ले कर सकते हैं। एक बात है, विप्रो में क्लैरिटी है, नतीजे आ चुके हैं, एचसीएल टेक के नतीजे अभी आने वाले हैं और अब आपको कल इसके नतीजे आएंगे, उस पर नजर रखनी होगी। तो उसके पहले आप ध्यान में रखें कि ये जो नीचे के लेवल की बात सर्वेंद्र जी आप फिलहाल कर रहे हैं 1000 रुपए के आसपास, वो फिलहाल इंपॉर्टेंट है। नतीजे आने के बाद हम ज़्यादा क्लियर व्यू एचसीएल टेक के ऊपर ले पाएंगे। तो ये स्टॉक पहले ही चल गया दूसरे शेयर्स के साथ, टीसीएस के नतीजे के बाद सारे शेयरों ने तेजी पकड़ ली। इन्फी के बाद आप अब हर तरफ मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन ये 1000 रुपए के आसपास का लेवल सर्वेंद्र जी आप कह रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। नीचे सपोर्ट लेवल फिर से बताइए एक बार, क्योंकि मुझे लगता है खबर के पहले इस लेवल पर कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए रिजल्ट्स तो ट्रिकी रहते हैं, मैं नो डाउट रिजल्ट्स ट्रिकी रहते हैं, तो अगर कोई रिजल्ट्स के लिए इसको अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं। बट अभी आज के लेवल्स थोड़े क्लियर दिखे तो मैंने कहा कि इवेंट के साथ कई बार अच्छे गेन्स भी मिल जाते हैं। आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है 1050.60, आप स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आप रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं ट्रेड तो आप डेफिनेटली वहां पे इसको लगा के रखेंगे। बट मेरा मानना यह है कि जिस तरह का सेटअप है तो मे भी एक प्रॉफिट टेकिंग रिजल्ट के साथ आ जाए। नो डाउट इवेंट है, रिस्क है, रहता है, बट सेटअप्स क्लियर थे इसलिए मैंने लेवल्स दे दिए। 970 का टारगेट है मेरा, 1050.60 का एक स्टॉप लॉस है और शॉर्ट की राय है। 970 पे नजर रखिए। एचसीएल टेक के नतीजे कल आने वाले हैं, ध्यान रखिए। चलिए मैं देखता हूं एक ऑप्शन ट्रेड जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और आज का ऑप्शन ट्रेड जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है वो बनता है इंडसइंड बैंक में। सर्वेंद्र जी, इंडसइंड बैंक के आप 1040 के कॉल पे नजर डालिएगा और इंडसइंड बैंक के चार्ट पे नजर डालिएगा। देखिए यहां पर इस वक्त ये कॉल जो है करीब 15 रुपए के आसपास, माफ कीजिएगा 25 रुपए के आसपास दिख रहा था। 35 के टारगेट और 50 के स्टॉप के साथ आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 35 का पहला टारगेट, 50 का दूसरा टारगेट और 16 रुपए का एक स्टॉप, ये आपको लगाना है और इसके साथ आपको यहां पर ये ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है। क्यों? एक खास बात आप देखेंगे, इस ऑप्शन पे करीब 30% के आसपास का एडिशन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इस ऑप्शन पे हम क्या देख रहे हैं कि आज इंडसइंड बैंक में अब तक कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे सर्वेंद्र जी, जो कुल वॉल्यूम हुआ है कैश मार्केट में इंडसइंड बैंक का, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है अगर आप इसकी तुलना करेंगे पिछले 2, 3, 4, 5 दिनों के वॉल्यूम के साथ। और अभी डायरेक्टर साहब कैश मार्केट का चार्ट कृपया स्क्रीन पर लेकर आएगा, या मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट खुला है वो भी आप चाहें तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमारी नजर में आता है उसकी वजह क्या है कि हम ऑप्शन के लेवल्स देखते हैं जहां पे ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है और कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में किस तरह की पोजीशन बन रही है वो भी हम आपके लिए देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए इंडसइंड बैंक का ये जो ऑप्शन है ये तकरीबन आपको दिखाई देगा इस वक्त कि आज हमने ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों के वॉल्यूम पार कर लिए और अगर आप इसके चार्ट पर नजर डालेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये अपने पिछले 8 जनवरी के हाईज के ऊपर कैश मार्केट में प्राइस निकलता हुआ नजर आ रहा है।
तो एक चार्ट में ब्रेकआउट के साथ क्या आप यहां पर एक ऑप्शन ट्रेड की राय सर्वेंद्र जी बनाते हैं? जी, 950 के स्तर इसके लिए क्रूशियल थे और एक शॉर्टर टर्म बाउंस अगर आप देखें तो तकरीबन जो भी यहाँ से चला है वो उन्हीं स्तरों से है। तो आई थिंक 950 का एक लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहा जो इसने ब्रेकआउट कर लिया है। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि आज एक नया स्विंग हाई डेली सेटअप्स में रखता हुआ और पुल बैक अभी भी कंटिन्यू, मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू। तो आई थिंक मैं भी यहाँ पे 1020 के टारगेट के साथ जाऊंगा और उस पर्टिकुलर सेटअप में आई थिंक आपका ऑप्शन का प्राइस डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। मेरा भी मानना यही है कि 14-15 का जो लेवल है ऑप्शन के भाव में वो स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करें और 26-27 के आसपास अगर आप इसमें एंट्री कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। मेरी राय है कि अगर 14 के स्टॉप लॉस से करें तो बिल्कुल करने जैसा ट्रेड बनता है। बिल्कुल, तो यहां पर आप एक ऑप्शन का ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन पे नजर डालते हैं वहां पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है। अगर आप फ्यूचर्स पे नजर डालते हैं तो करीब करीब आप देख सकते हैं 4-4.25 लाख के आसपास एडिशन होता हुआ। डायरेक्टर साहब, फ्यूचर्स के जो आप लेवल दिखाते हैं वो भी कृपया दिखाइए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस में एक ब्रेकआउट है, ऑप्शंस पे काफी अच्छी खरीदारी है और वहां पर ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 3 इंडिकेटर्स को देखते हुए यहां पर एक ऑप्शन का ट्रेड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी आधार पे, इसी बिना पे हम आपके लिए ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो इस समय मेरी स्क्रीन पर आया वो था इंडसइंड बैंक। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर होगी नजर। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और ब्रेक के बाद नजर डालते हैं एक स्टॉक पे जहां पे आज आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वजह है कि यहां पर OFS यानी ऑफर फॉर सेल आया है, आज इंस्टीट्यूशंस के लिए खुला हुआ है और उसके चलते स्टॉक में आप करीब 6% की गिरावट देख रहे हैं। सर्वेंद्र जी, हालांकि सेल के इशू में OFS में किस तरह की डिमांड आती है उस पर काफी हद तक चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन आप देखिए गिरावट के बाद ये स्टॉक टिका हुआ है। हालांकि बैन में है तो आप वायदा कारोबार में कोई पोजीशन नहीं ले सकते। क्या कल ये बैन खुल जाएगा ये हमें पता नहीं है। अगर आप टेक्निकली इस पे नजर डालें, लेकिन जिन लोगों के पास पोजीशंस हैं, क्योंकि काफी दर्शक हमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करें, हमारे पास पोजीशन है, ऑप्शंस की भी है, फ्यूचर्स की भी है, क्या राय देंगे, कौन से लेवल उनके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए प्रदीप जी, इवेंट्स रहते हैं तो और खासतौर से इस तरह का बड़ा इवेंट है तो आई थिंक उसको डिस्काउंट होने के लिए 1-2 दिन देना चाहिए। तो आज पहला दिन है, कल भी आई थिंक ये न्यूज डिस्काउंट होगी। स्टॉक ओवरऑल एक अच्छी ट्रेंड में है, तो किसी के पास अगर पहले से पोजीशंस हैं और बहुत ज्यादा डीप रेड में नहीं है पोजीशंस और कॉस्ट के आसपास की पोजीशंस हैं तो आई थिंक रखनी चाहिए। 62-63 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो अब ये गैप डाउन में अगर आदमी, किसी को अगर गैप डाउन से डर नहीं लगा और अगर उसके पास और पोजीशंस लेने की ताकत है तो आई थिंक 64 के आसपास पोजीशंस कैश में ऐड करी जा सकती हैं। जैसे क्योंकि वायदा बाजार में आपने बोला क्योंकि बैन में है तो वहां अवॉइड करें, बट कैश साइड में आई थिंक 64 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। ऐड करना है तो वहां आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं अगर ऊपर की कोई लॉस मेकिंग पोजीशन है, बट 6140 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ओके, 6140 पे स्टॉप की राय आपके लिए आ रही है सेल पे। फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे कॉल्स देने के लिए। जाते जाते आपको बता दें, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाएं। एक निवेशक के लिए यह जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, नहीं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है।